नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। रशिया में चल रही है एग्स की एक मेजर प्रॉब्लम। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि प्रेसिडेंट पुतिन को खुद आकर के इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ा और रिसेंटली उनके द्वारा इस पूरे मुद्दे को लेकर पब्लिकली माफ़ी मांगी गई है। आप देख पाएंगे पुतिन अपोलोजाइजेस फॉर द प्राइस ऑफ एग्स एज रशियन इन्फ्लेशन सोर्स, बल्कि इन्होंने यहाँ पर कहा कि इस चीज़ को लेकर मुझे बहुत रिग्रेट है, मैं अपोलोजाइज करता हूं और मैं वादा करता हूं कि इस सिचुएशन को जल्दी ही ठीक किया जाएगा। इस पूरी सिचुएशन के चलते रिसेंटली रशिया के द्वारा इंडिया से रिक्वेस्ट करी गई है कि हम चाहते हैं कि इंडिया से जो एग्स हैं वो रशिया की तरफ भेजे जाएं, रशिया की तरफ एक्सपोर्ट करे जाएं। लेकिन इस पूरे मामले में इंडिया ने बेसिकली यही कहा है कि भेज तो हम देंगे, लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए आपको रशिया को ओपन करना पड़ेगा, मतलब कि मार्केट एक्सेस देना पड़ेगा। यहां पर आप देख पाएंगे खबर बिजनेस स्टैंडर्ड की है, जो कि कल ही सामने आई है। इन रशियाज एग क्राइसिस तमिलनाडु टाउन होप्स टू क्रैक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी। नाउ बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन तमिलनाडु से जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अनलेस एंड अनटिल रशिया के द्वारा मार्केट एक्सेस दिया जाएगा या फिर रशिया को ओपन अप किया जाएगा, हम लोग यहाँ पे एग्स को एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, बात करेंगे कि रशिया में आखिरकार जो एग्स की क्राइसिस है वो क्यों देखने को मिली और इसका जो इंडिया एंगल है वो एग्जैक्टली क्या है, इंडिया को यहाँ पे क्या फायदा हो सकता है, उसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोलबाग में और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं। यदि आप लोग अपने कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में हैं और इस असमंजस में है कि कहां से ऑफलाइन कोचिंग को लिया जाए, तो अनअकैडमी के सेंटर्स में आकर के एनरोल कर सकते हैं दोस्तों। 2025 के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हैं या फिर 2026 का टारगेट कर रहे हैं, तो यहां पर वैसे ही कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है। करोलबाग में इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज होंगे और मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे। इसके अलावा इलाहाबाद, प्रयागराज में भी आपके लिए सेंटर को लाया गया है, जहां पर यूपीएससी के साथ साथ यूपीपीसीएस के बैचेस भी अवेलेबल करवाए गए हैं। अगर आप किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जाकर के आपको बेसिकली क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स को फिल आउट करना है, मेरा कोड फिल आउट करना है एंड हमारी टीम ऑटोमेटिकली आपको रीच आउट कर लेगी। ऑल राइट, सो खबर बेसिकली ये आई है कि दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशंस चल रही हैं। इनफैक्ट जो नेगोशिएशंस हैं वो पर्टिकुलरली तमिलनाडु का एक टाउन है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है नमक्कल। वहां के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ नेगोशिएशंस को चलाया जा रहा है और नमक्कल जो है उसको इंडिया में एग सिटी कहा जाता है। बिकॉज आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी, छोटा सा ये टाउन है, लेकिन दुनिया भर में जितने भी हमारे भारत से एग्स जाते हैं, ये मान लीजिए 95% ऑफ इंडिया टेबल एग्स, यानी कि जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है, वो केवल नमक्कल से ही इन एग्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। आपको दिखा देता हूं, दिस इज द लोकेशन ऑफ नमक्कल। तमिलनाडु के आपको प्रदेश में ये वाला टाउन देखने को मिलता है और इसको एग सिटी कहा जाता है। कितनी मात्रा में एग्स प्रोड्यूस होते हैं, आपको हैरानी होगी कि आंध्र प्रदेश के बाद, जो कि एक पूरी स्टेट है, उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नमक्कल आता है। एक छोटा सा टाउन जो कि एक पूरी स्टेट को टक्कर दे देता है। एंड एक दिन के, जी हाँ, डेली के 5 से 6 करोड़ एग्स एक ही दिन में नमक्कल से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इनके साथ चल रही है रशिया की बातचीत और रशिया की जो प्रॉब्लम है पहले उसको समझ लेते हैं। प्रॉब्लम असल में पिछले महीने सामने आई थी, दिसंबर 17, 2023 की आप खबर देख पाएंगे। रशिया इज बेसिकली रनिंग आउट ऑफ एग्स एंड यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जो प्राइस राइज हमें देखने को मिला था साल की शुरुआत से लेकर, मतलब 2023 के शुरुआत से लेकर 2023 के अंत तक आते आते 42% हमें जो एग्स का प्राइस है उसमें राइज देखने को मिला था। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी थी कि रशिया में, क्योंकि वहाँ पे एग्स का जो कंजम्पशन है काफ़ी ज़्यादा होता है ठंडे मौसम की वजह से, वहाँ पर क्या हो रहा था कि एग्स के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही थी। इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो ये तक कह रहे थे कि वही वाले हालात हो गए हैं जो कि 1991 के पहले रशिया में तब होते थे जब सोवियत यूनियन था, जब फूड की शॉर्टेज होती थी। ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से आज हमें वही देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट रशिया में आम तौर पे क्या होता है कि रशिया में रशियंस जब एग्स परचेज करते हैं
तो खुले में परचेज नहीं करते, पूरा का पूरा कार्टन या पूरा का पूरा जो ट्रे है वैसे परचेज करते हैं। लेकिन अभी हालात ये भी हो रहे हैं कि महंगाई की वजह से वहाँ पर खुले में भी अंडों को परचेज करना पड़ रहा है और जो रिटेलर्स हैं उनको वैसे ही सेल करना पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पर दाम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि प्रेसिडेंट पुतिन को खुद को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट के द्वारा जो लिए गए कदम थे उनको क्रिटिसाइज किया, कहते हुए कि गवर्नमेंट की मशीनरी का ही बड़ा फेलियर है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। और ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा संगीन इसलिए हो जाती है बिकॉज टाइम चल रहा था न्यू ईयर का, क्रिसमस हॉलीडेज का, वहां पर डिमांड बढ़ जाती है लेकिन अंडों की सप्लाई ही पीछे से बंद हो गई थी। पुतिन ने ब्लेम किया, पुतिन ने कहा कि जो इंपोर्ट्स थे उनको सही टाइम पे ओपन नहीं किया गया था और इंपोर्ट ड्यूटीज को सही टाइम पे कम नहीं किया गया था। जैसे ही ये फटकार लगाई गई इमीडिएटली उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने स्टेप लिया और इन्होंने ऑलमोस्ट क्या किया, 1.2 बिलियन एग्स के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी उनको एक बार के लिए सस्पेंड कर दिया था। ये बेसिकली अपना जो मैक्सिमम इंपोर्ट है एग्स का उसको अपने नेबरिंग कंट्रीज अजरबैजान हो गया, टर्की हो गया, वहां से मंगवाते थे। लेकिन वहां पर भी क्या प्रॉब्लम चल रही थी कि पिछले कुछ टाइम से अजरबैजान और टर्की से आने वाले जो एग्स जो कि रशिया में जा रहे थे उसमें बहुत सारे एग्स ऐसे थे जो कि बर्ड फ्लू के साथ बेसिकली इन्फेक्टेड थे। सो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा इस चीज़ को ख़राब कर रही थी कि जो एग्स आ भी रहे थे वो प्रॉपरली सही नहीं थे। क्वालिटी कंट्रोल्स काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, बीइंग यूरोपियन कंट्रीज़, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सो शॉर्टेज और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स ये अल्टीमेटली इन्होंने रीच आउट किया इंडिया को। नाउ इंडिया को जब रीच आउट किया गया तो इंडिया से यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु एग पोल्ट्री फार्मर्स मार्केटिंग सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं वांगिली सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा कि रशिया में शॉर्टेज तो चल रही है और उन्होंने हमसे एग्स की मांग भी करी है, लेकिन हमें चाहिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया रशिया इज नॉट येट ओपन। ये बहुत पर्टिकुलरली मेंशन किया गया है बिकॉज आप सभी जानते हैं कि रशिया में बहुत सारा सामान भारत नहीं बेच पाता है बिकॉज मार्केट एक्सेस रशिया के द्वारा अवेलेबल नहीं करवाया गया है। इन्होंने बल्कि बताया कि अभी तक देखिए हम लोग ओमान में अपने एग्स भेजते हैं, श्रीलंका में, मालदीव्स में, कतर में एंड यूएई में एग्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर आप डेटा भी देख पाएंगे कि किस तरीके से ये वाला जो एग्स का एक्सपोर्ट है इंडिया से इन कंट्रीज में किया जाता है, लेकिन रशिया में नहीं किया जाता। लेकिन साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि अगर रशिया हमारे लिए ओपन अप हो जाता है एक बहुत ही ह्यूज अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है। आंकड़ों की बात करें, दे हैव पर्टिकुलरली अगेन मेंशन कि रिक्वायरमेंट फॉर रशिया में बी ओवर 50 कंटेनर्स अ मंथ, क्योंकि ऑलरेडी भी अगर आप देखें एक्सपोर्ट तो बड़ा ही है। डेटा सामने आया था अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का जो डेटा था, यानी कि 7 मंथ्स का डेटा 2022 में इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया गया था वो केवल $10,000 का था, लेकिन 2023 में यही एक्सपोर्ट बढ़कर के $1,10,000 का हो गया था। मतलब कि 11x टाइम्स हमें ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिली थी। बट अगर मार्केट एक्सेस दिया जाएगा तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। 11x इज़ नथिंग। जिस हिसाब से रशिया में डिमांड है, जिस हिसाब से तमिलनाडु की प्रोडक्शन है, उस हिसाब से ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर ये मार्केट एक्सेस मिलता है तो सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया को क्या हो सकता है, दैट इज़ कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है जो कि रशिया के साथ हमारा चलता है वो काफ़ी कम हो सकता है। ऑब्वियसली जितना हम लोग तेल मंगवाते हैं उसका कोई लेना देना इस चीज़ के साथ नहीं है कि भाई एग्स के एक्सपोर्ट से हम लोग उस डेफिसिट को कम कर देंगे, लेकिन बूंद बूंद से ही सागर बनता है। धीरे धीरे अगर हम लोग कुछ कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, मार्केट एक्सेस मिलना शुरू होगा, सो ऑब्वियसली वो वाला जो डेफिसिट है वो कम हो पाएगा। इस चीज़ को लेकर हमारे विदेश मंत्री रिसेंटली दौरे पर गए थे, तब भी उन्होंने जाकर कहा व्यापार बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डेफिसिट है उसको लेकर भी हमें कुछ करना होगा। 2022 में गए थे तब तो उन्होंने एक लिस्ट उनके साथ शेयर करी थी कि हम चाहते हैं ये सारी चीज़ों का एक्सेस हमें मिले सो दैट हम लोग रशियन मार्केट में इन चीज़ों को बेच सकें। जब रशिया के जो एम्बेसडर थे वो इंडिया आए थे तब भी जयशंकर जी के द्वारा यही चीज़ कही गई थी कि हमें जो ट्रेड इम्बैलेंस है उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं क्या होता है।
आपकी इस चीज़ को लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स में दोस्तों फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वहाँ पे आपको यूपीएससी के नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।